गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.5। और देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे तक डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है y इजिकल टू a cos स्क्वायर थीटा और x इजिकल टू b साइन स्क्वायर थीटा, और आपको प्रूव करना है dy अपॉन dx और प्लस a बाय बी इजिकल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले y इजिकल टू हमारा क्या है। तो y इजिकल टू हमारा है a cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो सबसे पहले इसका आप डिफ्रेंशिएट करिए। आप तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना आपको? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। और देखिए यहाँ पे ए आपका स्टूडेंट्स क्या है? कांस्टेंट है। हमको किसका डिफरेंशिएट करना है? कॉस स्क्वायर थीटा का। तो देखिए सबसे पहले इसमें किसका डिफरेंशिएट आपको करना होगा? पावर का। तो जैसे आप पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2 कॉस थीटा, है ना। इसके बाद आप कॉस थीटा का कर लीजिए। तो कॉस थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको फ्रेश से आप लिख सकते हैं माइनस 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको यहां तक रहने दीजिए। किसका वैल्यू आपको मिल गया? ये मिल गया डी वाई अपॉन डी थीटा का। अब देखिए स्टूडेंट देखते हैं एक्स का। तो एक्स में हमारा क्या है? एक्स इजिकल टू बी साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए एक्स इजिकल टू बी साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका भी आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए आपका इसका कितना हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बी आपका कांस्टेंट है ना। तो आपको किसका डिफरेंशिएट करना है? साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर थीटा का। देखिए सबसे पहले पावर का कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा। और देखिए साइन थीटा का कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। तो आपका देखिए फाइनली ये कितना हो गया? ये आपका फाइनली हो गया 2b, है ना, 2b साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। कुछ इस प्रकार से आ गया। अब इससे सबसे पहले आप क्या करिए? डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लीजिए। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स आप फाइंड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले किसका वैल्यू लिखना है? वाई वाला, है ना। तो वाई वाला वैल्यू आपका कितना है देख सकते हैं, माइनस 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 2a और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे देख लीजिए तो आप किसका वैल्यू लिखना? एक्स वाला का। तो एक्स वाला ये है, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से कुछ आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, है ना। आपका यहाँ पे देखिए 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया? तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस ए बाय बी। आप देखिए स्टूडेंट्स इसको अगर उधर से इधर ले आएंगे, है ना, आरएचएस से एलएचएस में, तो आपका ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस ए बाय बी इजिकल टू 0, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो प्रूफ करना था वो आपको प्रूफ करना था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए बाय बी इजिकल टू 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा x इजिकल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी और y इजिकल टू है a साइन टी माइनस टी कॉस टी। और आपसे पूछा गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू t इजिकल टू पाई बाय 3 पर कितना होगा। आपसे यही वैल्यू पूछा गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है t इजिकल टू पाई बाय 3 पे कितना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा x इजिकल टू कुछ इस प्रकार से है, a और कॉस टी प्लस टी साइन टी, इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो देखिए किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है? यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि देखिए कॉस का थीटा और साइन का थीटा आपका क्या है? टी है। तो
तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स का कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए a आपका क्या है, a कोस्टेंट है। अब सोचिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन देखिए यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे दो टर्म है ना, यहाँ पे u इंटू भी में आपको करना होगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे अगर u इंटू भी में डिफरेंशिएट करिएगा तो सबसे पहले किसको कांस्टेंट रखेंगे, t को। तो किसका डिफरेंशिएट करिएगा, साइन का। तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि t को अगर कांस्टेंट करेंगे तो किसका डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का, तो कॉस हो जाएगा। और इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस बार साइन का को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और किसका डिफरेंशिएट करेंगे, t का। तो t का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा किसका, u इंटू भी का। अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए कि अगर d अपॉन डी एक्स और अगर u इंटू भी रहे, है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर u को कांस्टेंट रखते हैं तो किसका डिफरेंशिएट करते हैं, v का। और इसके बाद अगर v को कांस्टेंट रखते हैं तो किसका डिफरेंशिएट करते हैं, u का, है ना। कुछ इसी प्रकार से फॉर्मूला होता है कि अगर u को कांस्टेंट रखना तो v का डिफरेंशिएट, v को कांस्टेंट रखना तो u का डिफरेंशिएट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे a आपका कांस्टेंट है, a इसको बाहर में रखे हैं तो a लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये साइन t किस में है, माइनस में। और यहाँ पे साइन t 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास फाइनली देखिए क्या बचा, यहाँ पे a बचा हुआ है और यहाँ पे t cos t। आप इसको फाइनली लिख सकते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए a और t, है ना, तो ऐसे लिख लीजिए a t और इसके बाद कितना, cos t। तो ये आपका वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, dx बाय dt का। अब देखिए दूसरा टर्म आपका क्या है, y है। तो y इजिकल टू देखिए कितना आपका है, तो y इजिकल टू a और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका है साइन t और इसके बाद माइनस t cos t। तो यहाँ पे माइनस t cos t, है ना। अब देखिए इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट भी लिख सकते हैं आप। देखिए आप, तो ये कितना हो जाएगा इसका, dy अपॉन dt हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए a आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब सोचिए यहाँ पे किसका डिफरेंशिएट करेंगे आप, साइन का। तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इसका क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर आपको किस में करना होगा, u इंटू भी में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस भी है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अलग से ब्रैकेट ले लेने के लिए, आपको बाद में जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए माइनस के लिए ब्रैकेट ले लिए, तो यहाँ पे देखिए t को स्टूडेंट्स कांस्टेंट रख लिए। तो डिफरेंशिएट किसका करना है, कॉस का। तो कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, है ना। अब की बार किसको कांस्टेंट रखेंगे, तो अब की बार कॉस को कांस्टेंट रखेंगे। जब कॉस t को कांस्टेंट रखेंगे तो किसका डिफरेंशिएट करेंगे, t का। और t का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको सबसे पहले माइनस से जो है दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो आप देखिए दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे देखिए इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में है तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये कॉस प्लस में है और ये कॉस किस में हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा यहाँ पे a बचा हुआ है। इसके बाद देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका t भी बचा हुआ है और कितना बचा हुआ है, साइन t। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपके पास दोनों वैल्यू आ चुका, कौन कौन, तो dx बाई dt का और dy अपॉन dt का, दोनों का वैल्यू क्लियर हो चुका है। तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स,
सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले वाई वाला को ऊपर लिखना होगा, तो वाई वाला टर्म कितना है आपका ए टी और साइन टी, है ना। और देखिए एक्स वाला का कितना निकाल के रखे हैं, ए टी कॉस टी। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ए टी और ए टी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए आपका ये कितना हो गया, तो साइन अपॉन कॉस इसको क्या लिख सकते हैं 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10t। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यहाँ पूछा हुआ है कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू फाइंड करना है वो t इक्वल टू पाई अपॉन कितना पे 3 पे करना है। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स और हम लोग एक t का वैल्यू जो है वो कितना रखने वाले हैं पाई/3 और इसी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आया था 10t, तो t के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे पाई/3 रख देंगे, क्योंकि थीटा के स्थान पे ही रखना है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 10 और t के जगह पे कितना पाई/3। ठीक है, तो अब आप देखिए इतना भी लिख सकते हैं, 10 पाई/3 का वैल्यू लिख दीजिए, है ना। पाई/3 का मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री हो गया। तो 10 60 का वैल्यू आपको पता ही होगा, है ना, कितना होता है √3। तो आप इसका आंसर कितना लिख सकते हैं √3 भी लिख सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए बस यही स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना था, है ना, कि इसमें जो है t का वैल्यू कितना पुट करना था पाई/3, तो हम पाई/3 वैल्यू पुट कर दिए। चलिए स्टूडेंट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि आप साइन स्क्वायर एक्स का जो है डेरिवेटिव फाइंड करिए किसके रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर cos x के रिस्पेक्ट में। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि आप साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करिए किसके रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर cos x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को कितना मान लिए u और इसको क्या मान लिए v। तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में कहने का मतलब कि इसमें हमको इसका वैल्यू फाइंड करना, मतलब क्या कोई कुछ भी आप इसमें मान सकते हैं। तो इसको देखिए इसमें आगे जब बनाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसके रिस्पेक्ट में किस तरह से इसका आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम फिलहाल अभी क्या किए हैं, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे u इक्वल टू आपका है साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इसका स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे। तो यहाँ पे आप थीटा के जगह पे देख रहे हैं x, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा du अपॉन dx हो जाएगा, है ना, du अपॉन dx। और साइन स्क्वायर x का देखिए सबसे पहले आपको स्क्वायर का करना होगा, तो इसका देखिए जैसे पावर का करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 साइन x, है ना। इसके बाद फिर से किसका करिएगा बेस, दैट मीन साइन x का, तो साइन x का कितना हो जाएगा साइन x का cos x। और आपका फाइनली ये कितना हो गया 2 साइन x इंटू cos x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो आप इसको साइन 2x भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा टर्म क्या है आपका v है, तो आप यहाँ पे चलिए कर लेते हैं हम लोग नाउ। तो आगे हम लोग का देखिए कितना है v इक्वल टू v है आपका कितना e टू दी पावर cos x, है ना। इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट। आप देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा dv अपॉन dt, ओह किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पे x हो जाएगा आपका dv अपॉन dx। और देखिए e टू दी पावर cos x है, तो आपको तो पता ही होगा कि e टू दी पावर cos x का डिफरेंशिएट कितना होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ पे e टू दी पावर cos x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर cos x ही होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा हमको, किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा cos x का। तो cos x का कितना हो जाएगा, तो cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन x, है ना। अब देखते हैं तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन x इंटू ई टू दी पावर कितना cos x, यही लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे,
तो हमको निकालना है इसमें से क्या, डी यू अपॉन डी बी, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो चलता है ना। चलिए देखते हैं, तो आपका कितना निकालना आपको, डी यू अपॉन डी बी। तो देखिए यू वाला का वैल्यू कितना निकाल लिए हम लोग, यू वाला का वैल्यू है साइन 2x, तो यहाँ पे आप रख दीजिए, तो ये आपका कुछ हो जाएगा साइन 2x। और देखिए v वाला का वैल्यू कितना है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x इंटू ई टू दी पावर कॉस x, है ना। तो अब देखिए हम सोच रहे हैं कि इसमें क्यों ना इसको कुछ थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। तो छोटा करिएगा तो इसको चलिए फिर से उसी फॉर्म में लिख देते हैं, तब लगता है साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका कुछ हो जाएगा इस तरह से, देखिए इसको अगर फिर से लिख लें तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स आई इंटू कितना कॉस एक्स, और नीचे में कितना था माइनस साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर कॉस एक्स, है ना। आप देखिए तो यहाँ पे साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका कुछ इस तरह से बच जाएगा, आपका बच जाएगा 2 कॉस एक्स, और अपॉन माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, और इंटू ई टू दी पावर कितना कॉस एक्स। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, उसी से रिलेटेड है। देखिए इसमें भी बोला गया है कि आप 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉट के रिस्पेक्ट में आप फाइंड करिए, ठीक है। देखिए लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप सोचिए इसमें भी क्या फाइंड करना आपको, डी यू अपॉन डी बी, है ना। तो आप देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना है, x है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि u का इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमको जो है डी यू अपॉन डी बी क्या करना, फाइंड करना है ना, यही टारगेट आपका है। तो देखते हैं मेरे पास कितना है, u इक्वल टू आपके पास है 10x, है ना, u इक्वल टू 10x। तो चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, है ना। तो अब देखिए आपका ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और देखिए किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 10 का, तो 10 का कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यू वाले का डिफरेंशिएट हो गया, अब किसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो भी वाले का। देखिए भी वाले का, तो भी इक्वल टू कितना आपका है कॉट एक्स, भी इक्वल टू आपका है कॉट एक्स। इसका भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। और देखिए कॉट का कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, डी यू बाय डी बी। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए डी यू अपॉन डी बी आपको फाइंड करना है, तो यू वाला का वैल्यू आपका कितना है, तो सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए, और देखिए बी वाला का कितना है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आप कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी दे दीजिए। अब देखिए आप इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, किस प्रकार से, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको देखिए सेक है, तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और देखिए यहाँ पे कॉसेक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं -1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, 4 टर्म है, तो आप इसको अगर इस तरह से लिखेंगे, ध्यान देंगे, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू ये साइन कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कितना 1। आप देखिए साइन अपॉन कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, तो माइनस भी इसको आप लिख सकते हैं -10 स्क्वायर एक्स, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के तरह ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसमें भी बोला जा रहा है कि cos x का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में।
तो यहाँ पे भी हम लोग लेट कर लिए हैं u इक्वल टू कॉस एक्स और v इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसको जो है इससे हम लोग क्या करेंगे डी यू अपॉन डी भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग का क्या है। तो u इक्वल टू कॉस एक्स है ना, u इक्वल टू कितना है कॉस एक्स, इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए। तो किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, x के रिस्पेक्ट में। देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और देखिए कॉस है इसलिए कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना। अब देखते हैं तो v इक्वल टू कितना हमारा यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि v इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब है ना, तो v इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दिए। अब इसका भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो इसका हम लोग कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा डी भी अपॉन कितना डी एक्स, और एक्स क्यूब का जब आप करेंगे तो देखिए सबसे पहले किसका करना होगा पावर का, तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का तो 1 ही होगा इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना डी यू अपॉन डी बी। तो चलिए फाइंड करते हैं, तो डी यू अपॉन डी भी इजिकल टू, तो u वाला का वैल्यू कितना फाइंड किया माइनस साइन एक्स, आप यहाँ पे रख दीजिए माइनस साइन एक्स अपॉन, इसके बाद देखिए कितना v वाला का, तो v वाला का यहाँ पे है कितना है 3x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी प्रकार से है ना, जिस प्रकार से अभी पहले क्वेश्चन किए। इसमें भी वही बात कहा जा रहा है कि आप जो है x बाय साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम भी यहाँ पे वही किए हैं, इसको एक टर्म को u मान लिए हैं और दूसरे टर्म को b मान लिए हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग फटाफट इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए u इक्वल टू हमारा कितना है x अपॉन साइन एक्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका जो टर्म है वो फ्रैक्शन के रूप में है, मतलब इसको u बाय v में आपको फ्रैक्शन करना होगा। तो देखते हैं आप क्या करेंगे, इसमें u बाय v का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो भी नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका ऊपर वाला ये अगर इसको हम लोग u मान लें और इसको क्या मान लें v। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में नहीं आना आपको कि u भी यहाँ से नहीं, इसी टर्म को u v के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर वाला u होता नीचे वाला v, तो अब देखिए इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, और जिसका नीचे स्क्वायर करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं कोस्टेंट रखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब साइन को कोस्टेंट रखे तो किसका डिफरेंशिएट करेंगे, x का करेंगे, और फिर यहाँ पे माइनस देते हैं हम लोग, यहाँ पे x कोस्टेंट, आपकी किसका डिफरेंशिएट करिएगा, तो साइन x का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए d अपॉन डी एक्स और कितना साइन x। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार याद कर लीजिए कि फॉर्मूला जो कुछ होता है d अपॉन डी एक्स और u बाय b, अगर इस फॉर्म में आपको मिल जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं और v को कोस्टेंट, फिर किसका डिफरेंशिएट करते हैं u का, माइनस u को कोस्टेंट, और किसका डिफरेंशिएट करते हैं b का। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ चुका है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स कोस्टेंट है आपका, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएट 1, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे साइन एक्स आपका कोस्टेंट है और साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। इसका देखिए नीचे में आपका कितना है, तो यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और इसके बाद नीचे में साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं, है ना। तो ये हमको जो वैल्यू मिला किसका मिला, ये मिला u वाले का, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू आपको मिल गया है। तो अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, v वाले का। चलिए देखते हैं, तो v इक्वल टू कितना, यहाँ पे नाव लिख देते हैं, तो v इक्वल टू हमारा है कितना साइन x, बहुत ईजी है।
तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा आपका dv अपॉन कितना dx, और साइन का आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा cos x। तो अब देखते हैं हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना du अपॉन dx, du अपॉन dv। तो यहाँ पे देखिए लिख भी दिए हैं, तो u वाला का वैल्यू कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले du अपॉन dv। तो देखिए कितना होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिखा हुआ लिख देते हैं साइन x माइनस x कॉस x अपॉन यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर x, है ना। और देखिए स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे हम किसका लिखेंगे, v वाला का वैल्यू, तो v वाला का कितना है cos x है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके नीचे में कितना cos x, और इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना था, तो उसमें देखिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर में हमारा कितना था साइन x माइनस x कॉस x, इसके नीचे में कितना था साइन स्क्वायर x, और देखिए उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 अपॉन और कितना कॉस x। आप इसको इस तरह से लिख दीजिए साइन x माइनस x कॉस x, और देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस x इंटू साइन स्क्वायर x, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरा